दोस्तों नमस्कार। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों पिछली बार हमने आपसे बात की थी कि होम आइसोलेशन में हम किन किन सावधानियों का पालन करते हुए आराम से इस कोरोना बीमारी से लड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मित्रों के फोन आए, वो ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ठीक रह सके। इस पे मैंने जो अनुभव किया और कुछ रिसर्च करी उसके हिसाब से आपसे शेयर करूंगा। पहले हम समझें कि बॉडी की इम्यूनिटी है क्या। एक्चुअली इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस, मीन्स जो बाहर की अवांछित चीजें आती हैं और जो हमारे शरीर को प्रभावित करें, उनको हम उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे एक योद्धा के पास अगर तीर आ रहा है तो वो अपने शील्ड से कैसे रोकता है, इट इज ए काइंड ऑफ शील्ड। वेल फ्रेंड, पहले हम ये समझें कि हमारी ये बॉडी सिस्टम है क्या। दोस्तों बॉडी सिस्टम हमारा दो पार्ट है। एक पार्ट है जो हमें दिखाई देता है जिसको कि हम बॉडी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है सोल जो हमें दिखाई नहीं देता। मीन्स बॉडी और सोल के हमारे तीन पार्ट हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। और मन हमारा सभी इंद्रियों का राजा है, जैसे हम और आप जानते हैं। लेकिन हम अगर समझना चाहें, जैसे मोबाइल हमारा अगर है वो उसकी बॉडी है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उसे चलाता है वो एक सोल की तरह है। हमने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे सोल की 7 क्वालिटीज हैं, एक्चुअली दे गवर्न एवरीथिंग। द 7 क्वालिटीज आर: नंबर 1 नॉलेज, Number 2 purity, Number 3 peace, Number 4 love, Number 5 happiness, Number 6 bliss, and Number 7 is the power. And out of that, the bliss. What is bliss? Bliss is blissful state is that state when we are happy as well as peaceful. Let me repeat. A blissful state is that state when we are happy and peaceful. दोस्तों, as far as peace is concerned, some time back I have issued a video on breathing exercises. If you are doing those exercises, certainly you will be at peace. Okay, now let us also understand, I have talked the digestive system. आप अगर सोचिए आपके घर में अच्छा खाना बना है और अगर आपकी श्रीमती जी ने या माँ ने, बहनों ने अच्छा खाना बनाया और आपके मन पसंद का, तो आप इतना नाच नाच के खाना खाएंगे कि खुशी से वो खाना आपको लगेगा। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता है कि खाना को किस समय खाया जाए, कितनी बार खाया जाए। लोग अक्सर टीवी चलाते हुए खाना खा रहे हैं, मोबाइल पे बात करते हुए खाना खा रहे हैं। उनके पास समय भाई 24 घंटे में जब आपको अपने शरीर को फीड करना है, उस समय ठीक से खाना खाइए। हम दो बातों पर ध्यान देना चाहेंगे। अक्सर आप जानते हैं कि जो हमारे घर में हमारी जो भी इंडियन आदर्श थाली है, चाहे किसी प्रांत की हो, हर एक के यहाँ देखिए मुख्य बात है, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल होंगे। दैट मीन दाल, भात, रोटी, साग, सब्जी, सलाद, चटनी, अचार, पापड़, सभी क्या होता है और हर क्षेत्र के हिसाब से भोजन बनता है। लेकिन अगर वही भोजन आपका बिल्कुल फ्रेश है और किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं है, तो वही आपका अमृत का काम करेगा। अब देखिए, एक हम बताएं, पहले हमने देखा था गांव में हमारे सारी महिलाएं, माताएं गेहूं को धोती थी, धोकर सुखाती थी और फिर पीसती थी। इसका मतलब जो भी गंदगी अगर फील्ड से आने वाली थी, सारी की सारी गंदगी निकल जाती थी। आजकल हम इस मशीन युग में हमने मेहनत करनी कम कर दी है। हमारी माताएं बहनों को हमने 4 बजे से उठ के चक्की चलाते देखा है, लेकिन मुझे याद है उस रोटी का जो स्वाद है वो आज के आपके किसी फैक्ट्री के महीनों रखे, पुराने सालों रखे आटे में नहीं आता। दूसरा, वो मोटे अनाजों का प्रयोग भी करते थे। अब हम थोड़ा समय पे आ जाएं। कायदे में हमारा शरीर है, हमें 12 घंटे इस शरीर को रेस्ट देना है। जैसा जब हम अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपने देखा होगा वहां बहुत स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल फॉलो होता है। आपको 7-8 के बीच में सुबह नाश्ता मिल जाएगा, 12-1 के बीच में खाना मिल जाएगा, शाम को 7-8 से पहले खाना। इसका मतलब आपको 12 घंटे बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा,
हमारे शरीर की कंपोजिशन में पहले ही बता चुका हूं कि हमारा शरीर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें से जो क्षिति माने जो तत्व है वो 12% है, जल 72% है, और जो आपका वायु 6% है, और अग्नि 4% और आकाश तत्व 2%। इसका मतलब हमारे शरीर का मुख्य से भाग अगर की केमिकल कंपोजिशन की गई तो पानी और ऑक्सीजन मिला के करीब 75% भाग होता है। आप अगर देखिए, मेरा एक अनुभव है कि एक पौधा जो अभी हमने कोई लगाया और एक दिन अगर पौधा नजर तो लगा उसको सूख जाता है। आप देखिए, गर्मी से चल के आए, आपको तुरंत, अगर हमें पहले याद था, घर में घुसते ही हमारी माताएं बहनें एकदम पानी और गुड़ देती थी। गुड़ देते ही, अब देखिए गुजरात की रिवाज है, आप किसी घर में घुसते ही तो पानी हमारे शरीर का, जबकि हम कभी कभी पानी पे ध्यान नहीं देते, तो हमारे क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं, पानी हमारे शरीर की टॉक्सिन निकालता है, और जब टॉक्सिन्स निकल गए तो आपको क्या करना है, जब आप सबसे पहले पैदा होते हैं तो आप श्वास लेते हैं, मीन्स हवा में, जो आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें 21% ऑक्सीजन और आपकी 78% आपके करीब वो नाइट्रोजन होती है। भगवान ने आपको प्लांट्स बनाते हैं, इस विषय पे बात कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो मुख्य बात आती है कि जो सारे पदार्थ हैं खासतौर से लोकल हों, सीजनल हों और फ्रेश हों। मैं रिपीट करता हूं, अक्सर आप देखिए कि जो सब्जियां बाहर से आती हैं, आप देखें जो चमकती हुई सब्जी है वो समझ लो खतरे की घंटी हो सकती है, मैं नहीं कहता हूं सारी होती है, क्योंकि उसमें अक्सर लोग हमारे कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं चमक लाने के लिए, और वो हमारे केमिकल जाके नुकसान करते हैं। दूसरा खास बात है, जो सब्जी आपको लोकल और ज्यादा साफ सुथरी नहीं है, जैसे अदरक में एक पाया गया, एक रिपोर्ट आई थी कि लोग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं, जो चमकती हुई अदरक है, और अगर आप खेत से निकली और पानी से धुली अदरक मिलेगी, थोड़ी गंदी होगी, लेकिन उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, फिर रिपीट करता हूं, कि फ्रेश हो, लोकल हो और रीजनल हो। कोई जरूरी नहीं कि इम्पोर्टेड बाहर के विदेशी फलों से खाने की ताकत ज्यादा आती है। जैसे आजकल उदाहरण के रूप में आपको खूब तरबूज मिल रहा है, खरबूजा मिल रहा है, ककड़ी मिल रही है, और जहां जहां हर क्षेत्र में कुछ होता है। तो मेरा निवेदन है, अभी जैसे जामुन आने वाली है, खूब जामुन खाइए, आम आने वाला है, तो जो लोकल हो, रीजनल हो, वो खाइए, समय से खाइए। और अब आपको हमने बोला कि नाश्ता आपने किया, नाश्ता ब्रेकफास्ट का मतलब समझिए। एक हमारा वीडियो पहले मैं जारी कर चुका हूं जिसमें कहा है गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सारा कुछ आप देख सकते हैं। बात क्या है, जब हम 12 घंटे के बाद उठते हैं तो अक्सर हमारी माताएं बहनों को मैंने पाया है कि 12 एक बजे तक खाना नहीं खाती है। मेरा उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया सुबह उठने के बाद सभी लोगों को नाश्ता देने के साथ साथ आप चाहे नहाना और पूजा न कर पाए पर नाश्ता जरूर करें, क्योंकि आप नारी शक्ति से हमारे सभी घर का पूरा काम चलता है। दूसरा है लंच मीडियम रखिए और शाम का भोजन हल्का होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर हल्का है और खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी नहीं पीना, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पेट की जो अग्नि है, जठराग्नि बोलते हैं, वो मर जाती है। तो आपसे निवेदन है कि खाने के समय 1-2 घूंट पी लिया और बाद में आप क्या करें कि आधा घंटे बाद पानी खूब पिए, और सुबह उठ के जितना पानी आप पिएंगे, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, वो आपके सारे टॉक्सिन्स निकालेगा। दूसरा, हम लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी। आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे कैसे, या तो आपके यूरिन से निकलेंगे, या स्टूल से निकलेंगे, या पसीने से निकलेंगे। मैं अक्सर कहता हूं नो टू स्वीट यस टू स्वेट, मीन्स चीनी ज्यादा मत खाओ, उसके ज्यादा पसीना बहाओ। हमने चूंकि बिल्कुल सब आधुनिकता में एयर कंडीशन में सोना है, गाड़ी पर बैठना है, 4 कदम चलना नहीं है, एक्सरसाइज करनी नहीं है। जब एक्सरसाइज करोगे नहीं, एक्सरसाइज का महत्व है कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स एक एक सेल एलिमिनेट हो जाते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात पे आते हैं, कैलोरी इंटेक क्या है। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब हम जिम में जा रहे पर मेरा वजन तो कम नहीं हो रहा। कम कहां से होगा कि तुम जिम से आने के बाद 4 समोसे, 10 पूरियां और तमाम सारा ऊपर से बियर पी लोगे तो कहां से आएगा। एक कैलोरी चार्ट सभी अवेलेबल है आजकल, सभी जानकारी आप एक बटन दाबिए मिल जाती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप जितनी एक मनुष्य को, जवान व्यक्ति को करीब 2200 किलो कैलोरी आपको एक दिन में चाहिए, और महिलाओं को 2000, तो वो मिला के आप खाइए, फ्रेश खाइए, और ज्यादा तली हुई चीजें मत खाइए, खासतौर से जो प्रोसेस्ड फूड हैं। मैं सबकी ये नहीं कह रहा सब खराब है, अगर जहां तक संभव हो कि घर में बना के
और या कोई रिप्यूटेड दुकान से ही खाइए, जो कम से कम जो तेल होते हैं, लोग एक ही तेल को बार बार प्रयोग करते हैं और ट्रांस फैट वो हमें ज्यादा नुकसान करते हैं। दूसरी जो मिलावट का जहर है, आप देखिए अक्सर रिपोर्ट आती है कि मसाला में मिलावट, फलों में मिलावट, आपकी मिठाई में मिलावट, अनाज में मिलावट। मेरी इन सब लोगों से प्रार्थना है कि लोग जागरूक रहें, मसाले साबुत लाइए। हर एक के घर में आजकल मिक्सी है, अगर आपका सिलबट्टा नहीं है तो कृपया उनको पीस लीजिए, उससे आपकी 70% बीमारी कम हो जाएगी। आप देखिए आजकल मसालों का इतना प्रयोग हो रहा है, हर एक के घर में हल्दी का प्रयोग होता है। हमारे घर में पहले नीम का प्रयोग कितना होता था, हमें याद है हमारी दादी अगर हमारे फुड़ियां फुंसी हो जाए तो नीम की छाल घिसके लगा ठीक हो जाती थी। गेहूं में अगर आई नीम के पत्ते तोड़ के आप बोरे में डाल दो, साल भर घुन नहीं लगता। हमारे पास हमारे ऋषियों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, पर आजकल हम बिजनेस की होड़ में और जो चमक धमक की होड़ में इतने, अब आजकल क्यों हम लॉकडाउन में हैं? इसका कारण है हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। कुछ ऐसे काम किए गए उस पर हम डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं बार बार 3 बात कहता हूं, अलाइन विद नेचर, शेयर एंड केयर। नंबर 2 कहता हूं डिटॉक्स बॉडी एंड माइंड। आपको अपने माइंड को या सोल को करने के लिए सबसे बड़ा सिंपल काम है प्रेयर। भगवान का नाम लीजिए। आप जिस धर्म में विश्वास रखते हैं उसमें जो पूजा पद्धति बताई है वो सबसे अच्छा काम है। उसके बाद मेडिटेशन करिए, मीन्स कुछ नहीं कर सकते, लंबी लंबी सांस लीजिए, आंख बंद करके अपने नाक को देखिए, उसमें तो कुछ जाता नहीं है। दूसरी बात है एक्सरसाइज करिए, मीन्स कुछ नहीं करके काम करिए, पोछा लगाइए, डस्टिंग करिए, या ऊपर सीढ़ियां चढ़िए, पानी लगाइए। आजकल कोरोना काल में जैसे कर्फ्यू लगा हुआ, लोग बड़े परेशान हैं, तो हम कहते हैं घर में 50 काम हो सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज करें, दिन भर टीवी बैठ के देखें, उसके बाद कुछ न कुछ काम करें, घर में मदद करें, हमारी माताओं बहनों की मदद करें, अपना काम भी करें, खुश रहें, बच्चों के साथ खेलें, और कम से कम एक बार ये समय मिला है कि हम अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। तो मोटी तौर पर अगर आपने अपने दोनों को ध्यान देना है, शरीर को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है। पहली बात है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ईटिंग करोगे तो ठीक से खाना हजम नहीं होगा, नुकसान होगा, कब्ज हो जाएगी। और अगर फ्रेश खाएंगे, और अगर आप, सच्ची बात है, नो हरी नो वरी नो करी, लोग पूरा काम करेंगे, बस खाने के समय सोचेंगे जल्दी से कुछ ले आओ। अरे भाई, उसको कम से कम 10, 15, 20 मिनट आराम से बैठ के सारा काम बंद करके प्रभु को धन्यवाद देते हुए भोजन करिए। और आपकी भोजन क्रिया केवल जैसे ही पहला कोर जाता है मुंह से ही शुरू हो जाती है। कम से कम 32 बार का कहा जाता है, 15-20 बार चबाइए, फिर धीरे से निकलिए, धीरे धीरे खा के स्वाद लीजिए। हमें यही नहीं पता लगता हमें खाया क्या, टीवी देख रहे पता कहाँ लगता है। तो आप धीरे धीरे आप स्वाद लेंगे तो आपकी मुंह से पाचन होकर, फिर आपने अगर ठीक से अच्छी चीज खाई है तो ठीक से पचेगी, पचने के बाद वो आपके शरीर से एक्सट्रैक्ट निकलेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपने एक्सरसाइज करी, प्रेयर्स करी और योगा करा, जो हमारी प्रैक्टिस करी, और फिजिकल पसीना बहाया, तो निश्चित ही इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन केवल जो हमारे कंटेमिनेट चीजें हैं, पॉल्यूटेड चीजों को न लें। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारी बात को सुनते हैं, सराहते हैं, और इसी तरह आप हमें अपना बार बार दिशा निर्देश देते रहेंगे। हम आपकी सर्विस बिना किसी रुकावट के करते रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।